सुनो मेरा फाइनल मुझसे पूछा था कि हर दिल में कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी। ये कुछ समय के लिए गॉडसे के समर्थक अगर चेंज करके बदल भगवंत मान गॉडसे के समर्थक हैं? नहीं, जो वर्तमान सत्ता में देश की बात हो रही है। अच्छा, महात्मा गांधी का ये देश है। अजय जी, गांधी की दूरबीन से ढूंढना पड़ेगा कांग्रेस का। फिर आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप सबके बीच में बोलते हैं, फिर ये समझ में नहीं आता है आपको एंकर नहीं। हम पर्सनल कमेंट में वक्त बहुत जाया करते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है यार, हमें कोई परवाह नहीं है, चिंता नहीं है। देश की जनता के वोटर के दिल में हम थे, परवाह करिए सर, और रहेंगे। और ये जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है और आप ही के सहयोगी आंख दिखा रहे हैं और आप ही से त्याग की बात कर रहे हैं और आप ही को कह रहे हैं कि एक थी कांग्रेस। जनता है और जनता आप ही को, जनता कहाँ है सर? वही तो नहीं दिख रही है, वही तो उसने बता दिया है। प्रेम जी का क्विक रिएक्शन, फिर प्रतीश जी का रुख करूंगी। मैं कहता हूं ताजा उदाहरण है तेलंगाना। कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी, बीजेपी दूसरे नंबर की थी, और वहां पर कांग्रेस ने किस तरीके से सत्ता में वापसी की, और वो उदाहरण है कि कांग्रेस। हिंदी पट्टी की भी बात करिए सर, इस तरीके से हिंदी पट्टी की भी बात करिए ना। छत्तीसगढ़ को बहलाने को गाली दिए। आपको नहीं लगता है कि 24 के चुनाव के लिए हिंदी पट्टी बहुत ज्यादा अहम है सर? को बहलाने को गाली दिए। अजय जी एक सेकंड, ये गठबंधन जो है कांग्रेस की चुंबक का काम कर रही है, इसलिए कि देश का जो बीजेपी विरोधी वोटर्स है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है। रीजनल पार्टीज देख रही है कि हम कांग्रेस के साथ मिल करके हम अपने अपने इलाके में बीजेपी को हरा सकते हैं। एंटिसिपेशन अगर ये हो गई थी खत्म हो जाती कांग्रेस को, यही इंडिया गठबंधन बनता इंतजार किया 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का। कांग्रेस का तो इंडिया गठबंधन 40% से ज्यादा वोट मिले हैं। अब हवाएं ही करेंगी, गठबंधन के लोग जानते हैं, इसलिए ममता बनर्जी कहती है भैया बंगाल में पैर मत रखो, अखिलेश कहता है उत्तर प्रदेश में पैर मत रखो, नीतीश लालू कह रहे बिहार मत देखो। उधर संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना ही तय करेगी। तो सर आप कहां हैं? आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है। अनुप्रिया जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही है, फिर प्रत्युष जी का रुख करना है। जी अनुप्रिया जी, क्विक रिएक्शन। हिमानी जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता ये मुझे बता दे क्या एनडीए के अंदर में सीट शेयरिंग की बातें हो चुकी है क्या? मैं बिहार के सहयोगी दल की बात कर रही हूँ, एलजेपी इनके, जिनको इन्होंने 2 भाग में कर दिया, जिनकी झोपड़ी में इन्होंने आग लगा दिया है। अब चाचा भतीजा में लड़वा रहे हैं एक ही सीट के लिए, तो 40 में कितना सीट देने जा रहे हैं आप ये बताइए। सवाल ऐसा है पूजा हिमानी जी कि पूरे देश में, पूरे इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का क्या होगा? यानी इंडिया अलायंस ने तो अपनी नैरेटिव और अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है कि जो जहां मजबूत है, जिसकी ताकत मजबूत है, जो बीजेपी से सीधे आप करके लड़ सकती है, चाहे वो कांग्रेस है या जेडीयू है या बीजेपी, जहाँ पे आरजेडी है। अगर वेस्ट बंगाल में हम कहेंगे ममता बनर्जी की पार्टी मजबूत है तो लड़ेंगी, जेडीयू जाके वहां कहेगा कि मैं लड़ूंगी। लेकिन हमारे यहाँ तो स्ट्रैटेजी तय। आपने अपने अलायंस को क्या कहा? आपने तो अलग आंख दिखा दिए। मैं एक वाक्य याद दिला दूं आपको हिमानी जी कि बिहार की धरती पे आते हैं जेपी नड्डा जी और कहते हैं कि जितने भी क्षेत्रीय पारिवारिक पार्टी हैं वह तो आप देखिए उनको खत्म करने का दौर आ गया है। एलजेपी कौन सी पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी है और वो पारिवारिक पार्टी है। क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ आपकी बात पर, वरना टाइम ओवर हो जाएगा, आपको जवाब नहीं मिल पाएगा। क्विक रिएक्शन प्रत्युष जी, जो बातें यहाँ पर अनुप्रिया जी ने उठाई है। अनुप्रिया जी से पहले आप ये पूछिए कि नीतीश कुमार रो क्यों रहे हैं इतना? पटना में रोए, मुंबई में रोए, बेंगलुरु में रोए, दिल्ली में रोए। चिंता करने दीजिए, आप चिंता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चाचा भतीजे को आप लड़ा रहे हैं एक ही सीट के लिए, उस पर बात करिए, आप उस पर बात करिए जो क्षेत्रीय पार्टियों के खात्मे की बात करी। आरजेडी जो है सारे एमएलए लेके भाग रहा है। हाँ, क्या हुआ क्या इनके साथ? देश की जनता जानना चाहती है कि नीतीश कुमार का कंट्रोल खत्म हो गया पार्टी पे। अरे सर आप अपनी बात करिए ना, आप अपनी बात करिए ना, उनके लिए छोड़ दीजिए। नीतीश जी के लिए अभी खड़गे जी चिंता कर रहे हैं, कल जूम लिंक पर बात हो जाएगी, वो क्या होगी वो भी सामने आ जाएगा। तब आप कहिएगा जितना उनको कहना है, लेकिन जो सवाल उन्होंने आपसे कहे उस पर जवाब दे दीजिए, फिर संजय जी का रुख करूंगी। हिमानी जी, आप नीतीश जी की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो पलटी मारने वाले हैं, बार बार ये कहा जा रहा है। क्या वाकई वो विंडो डोर बन गया है क्या? वो विंडो इतना बड़ा हो चुका है क्या? नहीं हिमानी जी मैं आपको पूछना चाहूंगी, जर्नलिस्ट है, आपको पता है हमारे यहाँ तो एक पूरी प्रक्रिया चलती है, सब कुछ शांति से होता है। नहीं, लेकिन आप नीतीश जी की इतनी चिंता काहे कर रहे हैं? प्रत्युष जी, अवसरवादी लोग जो बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है? दरवाजे खुल तो नहीं गए, बंद दरवाजे? नहीं हिमानी जी, एक मजबूत साथी जो उन्होंने खोया है अपनी कूटनीति के कारण,
और आज इंडिया का फॉर्मेशन जो हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के मैसेज के कौन सा मजबूत साथी, कितने आदमी इनके पास हैं? बीजेपी ने तो ऑक्सीजन दे दिया था उनको। हमें बिहार के लोगों की बड़ी फिक्र है। बीजेपी के बारे में पता है? बिहार के लोग डर क्यों रहे हैं वो? बिहार की बीजेपी जो है क्यों निकाल दिया? छुटिया पार्टी बनी हुई है जिसको अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनाने के लिए भी उनको नेता नहीं मिल पाते हैं। ललन सिंह को क्यों निकाल दिया? लोग जानना चाह रहे हैं भाई, बहुत परेशान है लोग।